तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन 24वां टाइप, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। कहता है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन। अभी तक मैंने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस आप लोगों को सारे करवा दिए हैं, ठीक है। अब हम एक्सपेंडिचर खर्चे वाले क्वेश्चंस पे आ गए हैं। कह रहे द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ऑन फूड रेंट एंड अदर्स आर 2:3:4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जैसे अगर पहले फूड है तो ये फूड का होगा, ये रेंट है तो दूसरे नंबर पे रेंट का होगा, तीसरे पे अदर्स है तो तीसरे पे अदर्स का रहेगा। कहता है इफ द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 50%, 40% एंड 20%। कह रहे यदि खर्चा फूड पे 50% बढ़ जाए, रेंट पे 40% और अदर्स पे 20% बढ़ जाए, तो कह रहे फाइंड द इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। तो कुल खर्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो फूड, रेंट और अदर्स कितना दिया हुआ है, 2:3:4, ठीक है ना। 2:3:4 दिया हुआ है, मतलब ये पहले कुछ ना कुछ नंबर रहा होगा, उसी को काट के हमने 2:3:4 लाए। तो हम क्या करें, इसमें इसको मान लेते हैं 200, मतलब सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 200 रुपए, ये हो गया 300 रुपए और ये हो गया 400 रुपए, ठीक है। मतलब ये 200 रुपए खर्च करता है फूड पे, रेंट पे खर्च करता है 300 रुपए, अदर्स पे खर्च करता है 400 रुपए। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, मतलब फूड पे कितना बढ़ गया 50%, तो 200 पे बढ़ गया 50%, 200 पे 50% बढ़ गया, तो 200 का 50% कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, मतलब 100 रुपए फूड पे बढ़ गया, ठीक है ना। अब कह रहा है रेंट पे कितना बढ़ गया, रेंट पे कितना बढ़ गया, रेंट पे बढ़ गया 40%, तो 40% बढ़ गया रेंट पे, मतलब 40% इसका निकाल देंगे, 40 दिया 120, मतलब रेंट पे बढ़ गया 120 रुपए। फिर कह रहा है अदर्स पे कितना बढ़ गया, अदर्स पे बढ़ गया 20%, मतलब ये जो 400 करता था इससे 400 से 20 रुपए 20% ज्यादा करता है, 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया 20 चौक 80, मतलब 80 रुपए और बढ़ गया। तो मतलब टोटल कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, 100 और 120, 220 और 80, 300 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है ना। और पहले कह रहा है पहले कितना खर्च करता था, पहले करता था 400 और 300 700 और 200 900, मतलब पहले करता था 900 खर्च, अब कितने ज्यादा कर रहा है 300, किससे किससे ज्यादा कर रहा है, 900 से 300 ज्यादा कर रहा है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो इनटू 100, 300 एकम 300, 300 तिया 900, 3 से काटेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% ज्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है। तो मतलब 33 से 1/3% ज्यादा खर्च कर रहा है, इसको 33 से 1/3 भी लिख सकते हो या 33.33% भी लिख सकते हो, जैसा ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर को टिक करना होगा। क्लियर है यहां तक, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखेंगे अभी, ठीक, चलो। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को फटाफट से आप लोग कहां बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ये मैं नहीं करवाऊंगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन अब हम करेंगे, ठीक है। जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमसे एग्जामिनर ने पूछा भी हुआ है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, टाइप नंबर 25, ठीक। टाइप नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन एक वाटरमेलन वाला एग्जाम में भी आया था, जो जिसे मैं अभी आगे करवाऊंगा, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। कह रहा मिक्सचर ऑफ 200 kg ऑफ कॉपर एंड जिंक, Cu का मतलब है कॉपर, Zn का मतलब है जिंक, ठीक है भाई। कह रहा विच कंटेन 90% ऑफ कॉपर, कह रहा 200 किलो मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, जिसमें से 90% कॉपर है, ठीक है। कह रहा सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्स इनटू द अलॉय, कह रहा ये जो मिक्सचर, अलॉय का मतलब मिक्सचर ही होता है, कह रहा इस मिक्सचर के अंदर कुछ मात्रा में जिंक को मिलाया गया, कह रहा द परसेंट ऑफ कॉपर बिकम 60%, तो कॉपर की मात्रा मिक्सचर में कितनी हो गई 60% हो गई। तो कह रहा है हाउ मच जिंक मिक्स इनटू द अलॉय,
तो कह रहा है मिक्सचर में, मिश्रण में जिंक कितना मिलाया गया था। ठीक है, तो देखो मिक्सचर कितना है, 200 kg है। मिक्सचर कितना है, 200 kg है। अब इसमें देखो कह रहा कॉपर कितना है, 90%। एक चीज समझो इससे पहले, अगर मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर दूध है 50 लीटर और पानी है 10 लीटर। ठीक है, दूध है 50 लीटर, पानी है 10 लीटर। तो अब इसमें अगर वो 10 लीटर दूध 10 लीटर पानी और मिला दे, 10 लीटर पानी और मिला दे, तो दूध तो उतना ही रहेगा 50 लीटर। मतलब इस कंटेनर के अंदर दूध पहले भी 50 लीटर, कह रहे 10 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो दूध तो अब भी 50 लीटर ही है नए वाले मिक्सचर में, है उतना ही। तो मतलब दूध के साथ तो हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। तो वही चीज यहां पे समझने की कोशिश करो। देखो कह रहा मिक्सचर पहले कितना था, 200 लीटर का था। 200 लीटर का मिक्सचर था जिसमें से कॉपर और जिंक का मिक्सचर था, विच कंटेन 90% ऑफ कॉपर, जिसमें से कॉपर कितना था, 90% था। तो इसमें से हमने 90% कॉपर ले लिया, 90% कॉपर ले लिया। मतलब कितना हो गया, ये हो गया 9 दूनी 18, 180 kg हमारे पास कॉपर हो गया। ठीक है ना, ये हम साइड में लिख देते हैं, कॉपर है हमारे पास 180 kg। इसका कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है 180 kg, 180 kg। ठीक है, दोबारा से इसे काट दिया, 200 इंटू 90/100। ठीक, अब कह रहा है सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्स इनटू द एलॉय। अब कह रहा है इस ये जो 200 किलो है इसके अंदर कुछ जिंक और मिला दिया है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ जिंक और मिला दिया, तो मतलब 200 में कुछ एक्स हमने और मिलाया होगा। तो नया मिक्सचर कितने का हो गया, हमें नहीं पता, एक्स का हो गया। कितना मिलाया नहीं पता, वही तो हमें बताना है कि कितना मिलाया, ये हो गया एक्स। कह रहा है अब जो ये नया वाला मिक्सचर है, कह रहे हैं परसेंट ऑफ कॉपर बिकम 60%। तो अब इस नए वाले मिश्रण में कॉपर कितना हो जाएगा, 60%। कह रहा है 60% है, नए वाले में 60% है। ठीक है, अरे भाई नए वाले में 60% है। ठीक है ना, तो अब देखो पुराने वाले में कॉपर 90% था, नए वाले में कॉपर 60% है। अब कह रहे हो इक्वल टू का साइन क्यों है, क्यों लगाया है। पुराने वाले में अगर कॉपर हमारा 180 किलो था तो जिंक ही तो मिलाया गया है नए वाले में, तो कॉपर तो हमारा अभी भी 180 किलो ही होगा, बस उसका परसेंटेज ही तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो कॉपर अब भी हमारा कॉपर उतना ही है, पहले भी हमारा कॉपर उतना ही था, इसीलिए हमने इसे इक्वल टू में रख दिया। तो काट दो, 100 से 100, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 90 दूनी 180 बराबर x। मतलब नया वाला मिश्रण, अरे सॉरी गलत काट दिया, 200 से 180 पे नहीं कटेगा ये कितना हो जाएगा, 100 से 100, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2 और ये 100, मतलब 100 तिया 300, 300 kg आ गई हमारी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 300 kg। अब x की वैल्यू 300 kg आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास मिक्सचर कितना था 200 kg का, अब हमारे पास मिक्सचर कितना है 300 kg का। मतलब जिंक कितना मिलाया गया इसके अंदर, 100 kg ही तो जिंक इसके अंदर मिलाया गया। ठीक है ना, समझ आई ये चीज, क्लियर है एकदम। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर आप बता दो सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, कह रहा मिक्सचर ऑफ 120 kg ऑफ कॉपर एंड जिंक, 120 किलो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, 120 किलो। कह रहा जिसमें से 80% कॉपर है, जिसमें से 80% कॉपर मिल गया। सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्स इनटू द एलॉय, मतलब कॉपर के अंदर क्या मिलाया गया है, जिंक मिलाया गया है, कॉपर से कोई छेड़खानी नहीं करी गई है। तो कॉपर से छेड़खानी नहीं करी गई तो कॉपर ले लेंगे। कॉपर कितना है 80% है, 80%।
अब कह रहे हैं जिंक मिला दिया, तो कुछ जिंक मिला दिया तो कुछ नया मिक्सचर बन गया होगा, तो नया मिक्सचर कितना हो गया, x हो गया। कह रहा है उस नए मिक्सचर में देन परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम 60%, तो कॉपर कितना है नए मिक्सचर के अंदर, 60% है। नए मिक्सचर के अंदर कॉपर 60% है, ठीक है। अब जितना पहले मिक्सचर में है उतना ही तो बाद वाले में होगा, तो दोनों में क्वांटिटी तो बराबर ही होगी। कर दो 100 से 100, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 8 दूनी 16, 160 केजी हमारा क्या आ गया, नया मिक्सचर आ गया। तो नए मिक्सचर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 160 केजी। तो पहले कितना था 120 किलो, अब कितना है 160 किलो। तो कितना एक्स्ट्रा मिलाया है, जिंक, तो जिंक इसमें मिला दिया 40 किलो। क्लियर है यहां तक? चलिए इस पे एक और क्वेश्चन, अभी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे कि जिसमें मिक्सचर दिया हुआ है, कह रहा कॉपर की वैल्यू इतनी है और कॉपर को ही इसने मिला दिया है, ठीक है। तो उसमें हम कैसे जिंक को लेंगे, जिससे छेड़खानी नहीं करी है इसमें हम उस दोनों साइड में उसे रखते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देता हूं सेम टाइप का, चलो तो इसे कर दो। थर्ड क्वेश्चन है ये, सेम टाइप है। बस इसके अंदर क्या हमें डिफरेंस क्या है, इसके अंदर कह रहा मिक्सचर ऑफ 150 kg ऑफ कॉपर एंड जिंक विच कंटेन 20% ऑफ जिंक, जिसमें से 20% जिंक है और कुछ मात्रा में जिंक ही मिलाया गया है। तो नए मिक्सचर में कॉपर 60% रह गया है। तो अब इसे देखो, कह रहा 150 kg ऑफ मिक्सचर है, कह रहा जिसमें से 20% जिंक है और जिंक ही मिलाया गया है। तो 20% जिंक है और जिंक ही मिलाया गया है, तो जिंक 20% था, तो कॉपर कितना होगा इसमें 80%। तो कॉपर इसके अंदर है 80%। तो कह रहा है जिंक कुछ मात्रा में मिला दिया, जिंक के साथ छेड़खानी करी थी हमने, जिंक मिलाया था, तो इसलिए जिंक को नहीं रखेंगे। जिसके साथ छेड़खानी ना करी हो हम उसे लेंगे, तो इसलिए हमने कॉपर ले लिया। 20% अगर जिंक है तो बचा हुआ कितना 80%, वो कॉपर ही होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है जिंक मिला दिया तो कॉपर कितना हो गया 60%। तो नया मिक्सचर कितना है, x है, इसमें कॉपर कितना है 60% है, इसमें कॉपर 60% है। तो काट दो, 30 दूनी 60, 30 पंजे 150, 40 दूनी 80, 200, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 200 केजी आ गई। अब x की वैल्यू 200 केजी आ गई, मतलब मिक्सचर पहले कितने क्वांटिटी थी मिक्सचर की 150 केजी, अब कितनी है 200 केजी। तो कितना मिला दिया है जिंक, 50 केजी जिंक मिलाया होगा इसमें, ठीक है। क्लियर है? आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को सबको। तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। एक और क्वेश्चन सेम टाइप, इतने क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा क्लास में कि प्रैक्टिस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखो, कह रहा मिक्सचर ऑफ 200 kg ऑफ कॉपर एंड जिंक, मतलब 200 किलो का मिक्सचर है, ठीक है, विच कंटेन 60% ऑफ कॉपर, जिसमें से 60% कॉपर है। आगे देखते हैं, सम अमाउंट ऑफ जिंक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एलॉय, मतलब मिश्रण में से कुछ मात्रा में से जिंक निकाल लिया। तो जिंक निकाला, कॉपर तो उतना ही रहेगा 60%, तो कॉपर ले लेते हैं 60%, 200 में से 60% कॉपर है। अब कह रहा है कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया, तो नया मिक्सचर कुछ कम हो गया होगा, पहले 200 किलो था तो अब कुछ कम हो गया होगा, तो x मान लेते हैं। कह रहा है देन परसेंट ऑफ जिंक बिकम 20%, तो कह रहा है जिंक फिर 20% रह जाता है, और जिंक तो निकाल लिए, यहां कॉपर लिया है तो हमें यहां भी कॉपर लेना पड़ेगा। तो जिंक कह रहा है 20% रह जाता है, तो कॉपर कितना रहेगा 80%, तो कॉपर रहेगा 80%। 100 से 100, 20 या 60, 20 चौक 80, 50 चौक 200, 5 दिया 15, मतलब कितना आ गया, नया वाला मिक्सचर आ गया 150 केजी, और पहले मिक्सचर कितने केजी का था 200 केजी। तो कितना निकाला है 50 केजी, 50 केजी जिंक निकाल लिया है एक्सट्रैक्ट, 50 केजी जिंक
निकाल लिया गया है। समझ आया ना? चलो भाई, तो अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है, क्वेश्चंस किस टाइप से करवाए जा रहे हैं वो बहुत ही डिटेल में बताए जा रहे हैं, और क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है वो भी चीज बताई जा रही है। क्वेश्चंस को करवाने के बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप सब लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, उसकी वीडियोस भी आपको मिलेगी। 2020 से लेके 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अब तक मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। और वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जो सीजीएल एग्जाम की या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही है। जिसने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं वो जरूर जाके देखना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। 25 टाइप के क्वेश्चन अभी तक मैं करवा चुका हूं, आज हम 26 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल के अंदर आया है, तो देखो। वेट ऑफ अ वाटरमेलन इज 15 kg इन विच 80% ऑफ वाटर। एक वाटरमेलन है, एक तरबूज है जिसका वजन कितना है? 15 किलो है, और जिसमें से 80% पानी है, जिसमें से 80% पानी है। कह रहा आफ्टर 8 days सम अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट। कह रहा 8 दिन बाद, ये जो 8 दिन का टाइम बीता, इस 8 दिन में कुछ मात्रा में पानी भाप बन के उड़ गया। तो कह रहा नाउ द प्रेजेंट ऑफ वाटर बिकम 60%। तो कह रहा अब वर्तमान में तरबूज में पानी कितना बचा है? 60% बचा है। तो कह रहा हाउ मच परसेंट वाटर एवोपरेट। तो कह रहा कितने प्रतिशत पानी उड़ गया। तो चलो देखो, वेट ऑफ वाटरमेलन जो हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन करे थे ना, कॉपर और जिंक के, बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा तरबूज का वजन 15 किलो है, तो लिख लेते हैं वाटरमेलन का वेट कितना है? 15 किलो, जिसमें से 80% क्या है? पानी है। अच्छा, जब हम क्वेश्चन में आगे चलेंगे, 8 दिन बाद कुछ पानी भाप बन के उड़ गया, है ना। कुछ पानी अगर भाप बन के उड़ गया तो मतलब पानी कम हो गया होगा। अब अगर पानी कम हो गया होगा तो जिस चीज से हमने छेड़खानी करी है उसको हम नहीं लेंगे। तो बचा कितना? 80% पानी है, तो खाने वाला मटेरियल ठोस पदार्थ कितना होगा? 20% होगा, तो ये हो गया 20/100। 20/100। अब कह रहा है कुछ पानी भाप बन के उड़ गया 8 दिन बाद, तो तरबूज का वजन कुछ कम हुआ होगा। तो तरबूज का वजन कितना हो गया? x किलो हो गया। अब x किलो होगा तो कह रहा है नाउ द प्रेजेंट ऑफ वाटर बिकम 60%। अब उसमें पानी कितना है? 60%। तो देखो, पहले पानी 80% था, अब 60% बच गया, तो कुछ पानी उड़ गया होगा ना। तो इसीलिए तो खाने का जो मटेरियल है, जो उसके अंदर ठोस पदार्थ है, उससे तो हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करी है, तो वो तो पहले 20% था, अब भी उतना ही होगा तो अभी भी उतना ही। तो पहले कितना था? 80 पानी था, तो 20% खाने का। अब 60% पानी है, तो खाने वाला कितना हो जाएगा? 40%। खाने वाला हो गया 40%। तो कह रहा पहले खाने वाला जितना था अभी भी तो उतना ही रहेगा, तो इसको हमने इक्वल्स टू में कर दिया, बराबर है एक दूसरे के। अब एक दूसरे के मतलब ये परसेंटेज पे मत जाना कि वो पहले 20% था अब 40% बचा है, ये परसेंटेज की वैल्यू है, लेकिन जो वैल्यू होगी, जितना वो खाने वाला मटेरियल होगा वो तो उतना ही रहेगा ना। तो इसीलिए हमने इन दोनों को इक्वल्स में कर लिया। 100 से 100 को काट दिया, 20 दूनी 40, 2 से काटो 15 को 7.5, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5 kg। x की वैल्यू आ गई 7.5 kg। मतलब जो नया वाला तरबूज है ये, इसका वेट कितना है? 7.5 किलो है। तो पहले तरबूज का वेट 15 किलो था, अब 7.5 किलो रहा है, तो कुछ पानी उड़ा तभी तो 7.5 रहा है, तो जो का वेट कम हुआ है वो सारा पानी उड़ा होगा। तो पानी का वेट कितना आ गया? 7.5। 15 माइनस 7.5 करेंगे तो 7.5 kg पानी उड़ गया। क्लियर है यहाँ पे? तो इसी के ऊपर एक टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन एक दो और मैं करवाऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। चलो, बिल्कुल सेम टाइप है, बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा। कह रहा वेट ऑफ अ वाटरमेलन इज 20 kg। एक तरबूज का वजन कितना है? 20 किलो है। इन विच 90% ऑफ वाटर, जिसमें से 90% क्या है? पानी है। कहता है 90% पानी है, तो खाने वाला मटेरियल कितना होगा? 10%।
वेट है तरबूज का 20 किलो, जिसमें से 90% पानी है, तो खाने वाला मटेरियल 10% है। ठीक है, कहता है आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद कुछ पानी भाप बनकर उड़ गया। कह रहे नाउ द प्रेजेंट ऑफ वाटर बिकम 60%, तो कह रहे अब पानी कितना है उसमें 60% है। तो 4 दिन में कुछ मात्रा में पानी उड़ गया, तो तरबूज का वजन कितना हो गया, कुछ कम हो गया होगा, तो हमने x मान लिया। कह रहा नाउ द प्रेजेंट ऑफ वाटर बिकम 60%, तो अब इसके अंदर पानी कितना है 60% है, लेकिन खाने वाला जो मटेरियल है वो जितना इसके अंदर था उतना ही इसमें रहा होगा, क्योंकि खाने वाले मटेरियल से तो कोई कुछ छेड़खानी करी नहीं। तो 60% पानी है, तो मटेरियल कितना है खाने वाला 40% है। ठीक है, तो कह रहे यहां भी मटेरियल बराबर था, यहां भी मटेरियल बराबर है, तो हमने इक्वल कर दिया। 100 से 100 कट गया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 5 kg। मतलब इस x की वैल्यू 5 kg आ गई। मतलब पहले तरबूज कितने किलो का था 20 किलो का था, अब तरबूज कितने किलो का हो गया 5 किलो का। मतलब कितना पानी उड़ा है इसमें से 15 किलो पानी उड़ गया है, 15 किलो पानी उड़ गया है इसमें से। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा अभी तक आप लोगों को। एक क्वेश्चन इस पे मैं और करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सेम टाइप 26 का क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा वेट ऑफ अ वाटरमेलन इज 30 kg इन विच 90% ऑफ वाटर। वाटरमेलन तरबूज का वजन कितना है 30 किलो है। इन विच 90% ऑफ वाटर, जिसमें से पानी कितना है 90% है, 90%, हाँ 90, जिसमें से पानी कितना है 90% है। तो खाने वाला मटेरियल कितना मिला हमें 10%, तो इसका 10% ले लिया। कह रहे आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद सम अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट, सेम चीज 10 दिन बाद कुछ पानी भाप बन के उड़ गया। तो कह रहे नाउ द प्रेजेंट ऑफ वाटर बिकम 70%। एक मिनट, कहते आफ्टर 10 डेज सम अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट, कुछ पानी 10 दिन बाद भाप बन के उड़ गया। तो कहते नाउ द प्रेजेंट ऑफ वाटर बिकम 70%। अब उसमें कितना पानी है, अब भाप बन के उड़ गया, तो अब तरबूज का वजन कुछ कम हो गया होगा, तो हमने x मान लिया, नहीं पता कितना उड़ा है। तो कहते नाउ द प्रेजेंट ऑफ वाटर बिकम 70%। अब उसमें पानी कितना है 70% पानी है। तो पानी 70% है, तो खाने वाला मटेरियल 30% होगा। अब खाने वाला मटेरियल जितना पहले था उतना ही अब है, तो जितना पहले था उतना ही अब है, तो काट दो। 100 से 100 कट गया, 30 से 30 कट गया, x बराबर कितना आ गया 10 kg। अब x बराबर 10 kg आ गया, तो मतलब तरबूज पहले कितने किलो का था 3 किलो का था, और अब तरबूज कितना है, अब तरबूज 10 किलो का है। तो पानी कितना उड़ा भाप बन के 20 लीटर पानी, किलो में दिया हुआ है तो हम किलो में ही करेंगे। 20 किलो पानी भाप बनकर उड़ गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में शायद आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आएगा तो आप लोग जरूर इसको कर देंगे। ठीक, अब इसी के ऊपर अब एक हम ड्राई फ्रूट वाला क्वेश्चन जरूर करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल नेक्स्ट टाइप में वो आएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सेम टाइप में। कह रहा फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 10% ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसको ना, ये जो ड्राई फ्रूट है इसको ये मत समझना कि ये वो वाला है काजू बादाम किशमिश, वो वाले ड्राई फ्रूट नहीं है, ये सूखे हुए फल हैं जिनको आज हमने खरीदा और 10 दिन तक धूप में रख के छोड़ दिया, ये वो वाले फल है। तो इसके अंदर से सारा पानी क्या होगा उड़ जाएगा, और बस ठोस मटेरियल सॉलिड पार्ट जो होगा वो इसका बच जाएगा। तो ये वो वाले फ्रूट है, ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 10% ऑफ वाटर।
कह रहा फ्रेश फ्रूट में 80% वाटर है और ड्राई फ्रूट में 10% वाटर है। इसको एक बारी, और कह रहा है हाउ मच केजी ड्राई फ्रूट ऑब्टेन फ्रॉम 270 केजी फ्रेश फ्रूट। तो कह रहा है 270 केजी फ्रेश फ्रूट में से कितने केजी ड्राई फ्रूट हमें मिलेंगे। तो इसको एक बार क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो फटाफट से, देखो अगर हो पाता है तो हो जाएगा आप लोगों से। चलो देखो, कह रहा फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% ऑफ वाटर, ड्राई फ्रूट कंटेन 10% ऑफ वाटर। 270 में से कितना मिलेंगे। तो 270 केजी में से फ्रेश फ्रूट में कितना पानी है 270, ये 270 केजी है। इसमें फ्रेश फ्रूट में कितना पानी है 80% पानी है, तो ड्राई फ्रूट कितने होंगे 20% हो गए ना, सूखा हुआ फल 20% होगा, 20% होगा सूखा हुआ फल। अब कहता है ये जो ड्राई फ्रूट बचे, जो सूखे हुए फल बचे, कह रहा है इसमें 10% पानी है, ठीक है। तो इसमें ये जो 20% सूखे हुए फ्रूट है, इन्हीं 20% में तो 10% पानी है, तो इसका 20% हमें पता है कितना होगा, कितना पानी तो उड़ गया, बचा सूखा फ्रूट, तो वो हमने मान लिया x। कह रहा है अब इसमें 10% पानी है, तो इसमें 10% पानी है, तो खाने वाला मटेरियल कितना 90%, खाने वाला मटेरियल मिल गया 90%। अब सूखा हुआ फल बराबर सूखा हुआ फल हो जाएगा, तो कह रहा है कितना मिलेगा बता दो। इसी 270 में से 20% खाली सूखा हुआ फ्रूट मिला है, तो ये जो बचा हुआ हमारे पास है इसी में से तो हमें सूखा हुआ फ्रूट मिलेगा, तो सूखा बराबर सूखा निकाल दो। 100 से 100 हमने काट दिया, 90 एकम 90, 90 तिया 270, 20 तिया 60, तो x बराबर 60 केजी। तो हमें कितना मटेरियल मिल गया, सूखा हुआ फ्रूट हमें मिल गया 60 किलो। समझ में आई ये चीज, क्लियर हो गई होगी। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करवाता हूं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो कह रहा फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर। जो फ्रेश फ्रूट है, तो कह रहा है हाउ मच केजी ड्राई फ्रूट ऑब्टेन फ्रॉम 100 केजी फ्रेश फ्रूट। तो कह रहा है फ्रेश 100 केजी है फ्रेश फ्रूट, तो ले लिया 100 केजी, 100 केजी। इसमें से वाटर कितने परसेंट है, फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, तो बचा कितना 32%। 32% क्या मिल गया हमें, पानी में सॉलिड पार्ट मिल गया खाने वाला। अब कह रहा है ड्राई फ्रूट में कितना पानी है 20% पानी है। अब 20% पानी है तो मटेरियल कितना मिलेगा खाने वाला 80% मिल जाएगा। तो इस 100 से ये 100 काट दिया, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 केजी। तो हमें कितने ड्राई फ्रूट मिलेंगे फ्रेश फ्रूट में से 40 केजी हमें ड्राई फ्रूट मिलेंगे, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब की बारी इसने क्या पूछ लिया है, अब की बारी सिर्फ इसने ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी दी हुई है और फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी पूछ ली है, तो तरीका हमारा सेम ही रहेगा चाहे वो कुछ भी पूछे। कह रहा फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% ऑफ वाटर, लेकिन हमें नहीं पता कि फ्रेश फ्रूट है कितने, तो कितना मान लिया x मान लिया, जिसमें से 80% वाटर है, तो खाने वाला मटेरियल 20% है, ठीक है। एंड कह रहा ड्राई फ्रूट कंटेन 10% ऑफ वाटर, कह रहा ड्राई फ्रूट में कितना पानी है 10% पानी है। कह रहा इफ द क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट इज 250 केजी, मतलब ड्राई फ्रूट कितने हैं
250 kg है और इसमें से खाने वाला कितना, वो पानी कितना है 10%, तो खाने वाला मटेरियल 90% हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है यहां भी खाने वाला मटेरियल बराबर है, तो बराबर कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 125 पे कटेगा, और 125 इंटू 9 कितना हो जाएगा, x बराबर 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो x की क्वांटिटी कितनी होगी, यही है ना। अच्छा, 125 1225, अरे 20%, 250, दोबारा से काटते हैं। कितना है, 80% वाटर है, तो खाने वाला मटेरियल 20% हो गया। तो कह रहा है 250 kg है ड्राई फ्रूट, तो उसमें 10% पानी है, तो कितना हो गया, 90% हो गया। 2 0 से 2 0 काट दी, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 25 पंजे 125, x बराबर 125 इंटू 9 कर दो तो 1250, तो 1225 आ जाएगा। तो फ्रेश फ्रूट 1225 kg हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, फ्रेश फ्रूट आ जाएंगे 1225 kg। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आई होप समझ आया होगा। इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए, चाहे वो फ्रेश फ्रूट पूछे, चाहे वो ड्राई फ्रूट पूछे, चाहे वो कितना भी पूछे, आप उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने जो करे थे जिंक और कॉपर का मिक्सचर करा था, वाटरमेलन किया था। अब कि हमने कुछ पानी ऐड किया है। ठीक है, तो कह रहा है 5 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, पानी और नमक का जो मिक्सचर है वो 5 लीटर का है। कह रहा है विच कंटेन 40% ऑफ सॉल्ट, कह रहा है जिसमें से 40% नमक है। कह रहा 3 लीटर मोर वाटर मिक्स इनटू द मिक्सचर, कह रहा मिक्सचर में 3 लीटर पानी और मिलाया जाए। कहता फाइंड द परसेंट ऑफ सॉल्ट इन न्यू मिक्सचर, तो नए मिश्रण में सॉल्ट का परसेंटेज क्या होगा। तो मिक्सचर कितने लीटर का है, 5 लीटर का मिक्सचर है, 5 लीटर का मिक्सचर कितने लीटर का है, 5 लीटर का। कह रहे जिसमें से 40% ऑफ सॉल्ट है, सॉल्ट कितना है 40% है, सॉल्ट है 40%, तो 40% ये हमने ले लिया। लेने के बाद कह रहे 3 लीटर मोर वाटर मिक्स इनटू द मिक्सचर, अब मिक्सचर के अंदर पानी मिलाया गया था, इसलिए हमने यहाँ पे सॉल्ट को लिया है। अगर यहाँ पे सॉल्ट मिलाया जाता तो फिर हम यहाँ पानी लेते, जिससे छेड़खानी करी है उसे छोड़ के दूसरे वाले को हम लेते हैं। ठीक है, कह रहा 3 लीटर मोर वाटर मिक्स इनटू द मिक्सचर, कह रहा मिक्सचर में 3 लीटर पानी और मिला दिया। पहले कितने लीटर का था मिक्सचर, 5 लीटर का, अब उसमें 3 लीटर और मिला दिया, तो मिक्सचर कितने लीटर का हो जाएगा, 5 और 3 8 लीटर का हो जाएगा। तो मिक्सचर हो गया 8 लीटर का। कह रहा अब इस वाले नए वाले मिक्सचर में सॉल्ट का परसेंटेज बताओ कितना होगा। अरे भाई सॉल्ट अगर पहले जितना था और उसमें अगर पानी मिला दे तो सॉल्ट तो अभी भी उतना ही रहेगा नए वाले मिक्सचर में भी। तो नए वाले मिक्सचर का परसेंटेज निकाल देंगे, x% मान लेंगे, x अपॉन 100। काट दो, 100 से 100 कट गया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, ये बराबर है। तो x बराबर कितना आ गया 25%। मतलब नए वाला जो मिक्सचर होगा उसके अंदर सॉल्ट कितना होगा 25% होगा। था ना एकदम इजी सा क्वेश्चन। चलो तो इसी सेम टाइप का एक क्वेश्चन हम और बनाएंगे। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, कहते 20 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, पानी और नमक का मिक्सचर कितना है 20 लीटर है, विच कंटेन 40% सॉल्ट, जिसमें से 40% क्या है नमक है। 5 लीटर मोर वाटर मिक्स इनटू द मिक्सचर, तो पानी मिलाया गया है तो नमक तो उतना ही होगा, तो ले लेंगे। 20 लीटर का मिक्सचर है 20 लीटर का, जिसमें से 40% नमक है, तो नमक ले लिया 40%। कह रहे अब मिक्सचर के अंदर 5 लीटर पानी और मिलाया गया, तो पहले 20 लीटर का था, 5 लीटर और मिला गया, तो 20 और 5 25 लीटर का मिक्सचर हो गया 25 लीटर का। तो कहते हैं
मिक्स इनटू द मिक्सचर, फाइंड द परसेंट ऑफ सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर। तो नए मिक्सचर में सॉल्ट का परसेंटेज क्या होगा? तो सॉल्ट जितना इधर था उतना इधर होगा, तो यहां पे निकाल दिया, कितना हो गया? x% हो गया। ठीक है भाई, 100 से 100 काट दिया, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 8 चौक 32। ये इक्वल्स टू रहेगा बराबर, क्योंकि जितना सॉल्ट इधर उतना ही इधर। तो मतलब कितना आ गया? 32% है हमारा सॉल्ट नए वाले मिक्सचर में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए